I hope you have subscribed my channel. You have liked the videos last 3-4 chapters. Last वीडियो में मैंने आपसे सिलेबस डिस्ट्रक्शन की बात की थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे व्यूज आए थे मेरे पास, कि बहुत सारी कॉल्स आई थी कि सर जो है वो सिलेबस डिडक्शन की जो है वो बात की जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार एक वीडियो जो है वो आपके क्लास 10th के सोशल साइंस की सिलेबस डिडक्शन के ऊपर बनाया जाए। तो आई होप सिलेबस डिडक्शन से पहले यू विल लाइक माई चैनल, यू विल शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज लर्न विद गुरुजी। और इस बार हम बात करेंगे आपके से जो सिलेबस रिड्यूस किया है सीबीएसई ने 2020-21 के लिए। तो आइए बच्चा लोग चलते हैं हम सिलेबस डिडक्शन की ओर। तो बच्चा लोग हम आ गए हैं सिलेबस डिडक्शन की ओर, और सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हिस्ट्री के सेक्शन की। किस सेक्शन की? हिस्ट्री के सेक्शन की, जिसका आपकी बुक का नाम क्या है पता है आप लोगों को? बुक का नाम है, द नेम ऑफ योर हिस्ट्री बुक इज द इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2। क्या नाम है आपकी हिस्ट्री की बुक का? इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2। और इसमें जो है वो सीबीएसई ने देखिए क्या रिड्यूस किया है। सीबीएसई ने जो आपकी सेकंड यूनिट थी, सेकंड यूनिट का क्या नाम है? सेकंड यूनिट, द नेम ऑफ सेकंड यूनिट इज लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। क्या नाम है? लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। देखिए इसमें हमें दो थीम्स दिए थे, दो थीम्स मतलब दो चैप्टर थे इसमें आपके, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 क्या था? चैप्टर नंबर 3 था द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल, क्या नाम था बच्चा? मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। क्या नाम था? द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और 4th चैप्टर का नाम क्या था? द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये देखिए एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये देखिए द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 4th चैप्टर का नाम था आपका। ये 4th चैप्टर का नाम था आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या होगा? अब होगा ये बच्चा लोग कि इसमें जो सीबीएसई ने लिखा है वो ये लिखा है कि दीज चैप्टर्स will be assessed in the periodic test, assessed in the periodic test। जो आपके स्कूल में पीरियोडिक्स होते हैं, पता ना आप लोगों को कितने पीरियोडिक्स होते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, आपकी सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो 3 पीरियोडिक्स होते हैं, ठीक है, 3 पीरियोडिक्स। और उसमें से बेस्ट 2 लिए जाते हैं आपके, जब आपके मार्क्स इंटरनल असेसमेंट सेट की जाती ना, जब आपकी मार्च अप्रैल में इंटरनल असेसमेंट सेंड की जाएगी तो उसमें आपके 2 बेस्ट जो होंगे वो सेंड किए जाते हैं। तो 3 पीरियोडिक्स होते हैं आपके साल में, उसमें से 2 बेस्ट की जो है वो सेंड की जाती है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका, जो ये सेकंड यूनिट है आपकी, ये आपकी असेस होगी किसमें? सिर्फ पीरियोडिक्स में। अब नीचे देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है सीबीएसई ने, एंड नॉट इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। मतलब ये यूनिट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगी, ये यूनिट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगी। समझ गए मेरी बात को? दिस विल नॉट कम अंडर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन इन मार्च 2021। इज दैट क्लियर बच्चा लोग? नाउ moving to the third section of the history portion, and the name of that history portion is, क्या नाम है बच्चा लोग आपके थर्ड सेक्शन का? आपकी हिस्ट्री की बुक 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, और थर्ड सेक्शन का नाम है एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स। क्या नाम है बच्चा लोग? एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स। इसमें आपका एक ही चैप्टर था। कौन सा चैप्टर था इसमें आपका? एक ही चैप्टर था इसमें आपका, और वो चैप्टर था आपका प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। क्या नाम था इस चैप्टर का? प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखिए इसमें क्या किया सीबीएसई ने, इसमें ये आपका कंप्लीट चैप्टर जो है वो डिलीटेड हो गया है। कंप्लीट चैप्टर मतलब ना ये चैप्टर आपका पीरियोडिक असेसमेंट में पूछा जाएगा, और ना ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी। दिस चैप्टर विल नॉट असेस्ड एनीवेयर, कहीं भी इस चैप्टर की असेसमेंट नहीं होगी, ना पीरियोडिक्स में और ना आपके जो है
वो बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो आपके मार्च 2021 में होंगे। इज दैट क्लियर बेटा? दोनों ही यूनिट्स मूव कर दी हैं सीबीएसई ने। सीबीएसई हैज रिमूव्ड बोथ द यूनिट्स, सेकंड यूनिट भी और थर्ड यूनिट भी। सेकंड यूनिट विल बी असेस्ड in the periodic examination but not in the board examination, and third unit will not be assessed anywhere, not in periodic or not in the board examination. Is that clear बच्चा लोग? Okay, now we are moving to the second component of the social science, that is ज्योग्राफी। और आपकी ज्योग्राफी का बुक का क्या नाम है? द नेम ऑफ ज्योग्राफी बुक इज कंटेम्परेरी इंडिया पार्ट 2। क्या नाम है? कंटेम्परेरी इंडिया पार्ट 2। नाउ व्हाट अबाउट दिस? क्या किया है सीबीएसई ने इसमें? तो इसमें जो है वो आपका जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस वो अभी आपको बता देते हैं। आई विल टेल यू जस्ट नाउ द चैप्टर्स विच आर रिड्यूस इन दीज सिलेबस, दैट इज द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, the forest and wildlife, and chapter number 3 is water resources. These two chapters are reduced, these two chapters are removed. The complete chapter, देखिए this chapter is complete, removed from the syllabus, completely removed from the syllabus. Now what about the water resources? water resources में क्या किया है? water resources में भी सीबीएसई ने जो है वो complete chapter remove कर दिया है except the map items. क्या किया है? मैप आइटम्स जो है वो आपकी एसेस होंगी। देखिए मैप आइटम्स एसेस होंगी सिर्फ इसमें। कौन सी आइटम्स? मैप आइटम्स एसेस होंगी आपकी सिर्फ इसमें। ओनली मैप आइटम्स विल बी आस्क्ड इन दीज, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशंस होंगे उसमें सिर्फ आपकी मैप आइटम्स आएंगी। ओनली मैप आइटम्स विल बी असेस्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। इज दैट क्लियर बच्चा लोग? एंड नाउ मूविंग टू द थर्ड चैप्टर, that is the minerals and energy resources. The minerals and energy resources. This is the 5th chapter given in your book, in NCERT book, and in this chapter the complete chapter is removed. The complete chapter is removed. देखिए बच्चा लोग साफ साफ लिखा है सीबीएसई ने, complete chapter is removed except the map items. Again in this chapter map items will be assessed. Only in this chapter map items will be assessed. Is that clear बच्चा लोग? पता लग गया बच्चा लोग? Do you get that? आपको पता लग गया क्या करना है? ठीक है, ज्योग्राफी पार्ट में, ज्योग्राफी कंपोनेंट में जो है वो 3 चैप्टर सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और इसमें क्या करना है आपने? वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपका टोटली रिमूव्ड है, उसमें कोई मैप आइटम नहीं, कुछ भी एसेस नहीं होगी। जबकि जो आपका वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर है उसमें ओनली मैप आइटम्स विल बी असेस्ड, उसमें मैप आइटम्स जो है वो असेस होंगी। नथिंग विल बी आस्क्ड इन योर पीरियोडिक और इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन और पीरियोडिक्स में आपका कुछ भी असेस नहीं होगा। और जो आपका 5th चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का, वो उसमें भी आपका कुछ भी असेस नहीं होगा, सिर्फ आपका जो है वो मैप आइटम्स जो है वो उसमें एक्सेस होंगी। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको जो है वो मैप आइटम्स, कौन सी मैप आइटम्स मैं आपको जो है मैप आइटम्स डाल दूंगा और वो मैप आइटम्स आपने उसमें जो है वो कर लेनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 3 मार्क्स कहीं और नहीं जाते हैं। बच्चे लोग 3 मार्क्स का मैप आता है, 4 मार्क्स का मैप आता है आपका ज्योग्राफी पोर्शन में, 4 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी पोर्शन में और 2 मार्क्स का आपका हिस्ट्री सेक्शन में। तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे अगर जो मैप मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो वो आपके कहीं नहीं जाएंगे। नाउ मूविंग टू लास्ट यूनिट। वैसे आपकी 4 बुक्स हैं इसमें बेटा लोग, 10th में आपकी 4 बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स पोर्शन भी है, लेकिन इकोनॉमिक्स पोर्शन में आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए तो 3rd पोर्शन है, दैट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। क्या नाम है आपकी बुक का? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। इसमें देखिए बच्चे लोग क्या क्या रिमूव किया सीबीएसई ने।
इसमें आपका जो है वो रिमूव किया है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये चैप्टर नंबर 3 था आपकी बुक का। उसके बाद जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये भी आपका रिमूव कर दिया है। उसके बाद पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये भी रिमूव कर दिया। और जो लास्ट चैप्टर था आपका चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, मैं चैप्टर नंबर भी बता देता हूँ 3, 4, 5, 8, ये जो है वो रिमूव कर दिया गया है। और अब ये देखते हैं इन चैप्टर में से क्या क्या रिमूव किया गया है। तो ये आपके कंप्लीट चैप्टर, चारों ही कंप्लीट चैप्टर जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। मतलब ना आपके जो है वो पीरियोडिक्स में इनमें से कुछ पूछा जाएगा और ना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है वो कुछ पूछा जाएगा। ठीक है बेटा लोग, तो ये आपके जो है वो सिलेबस जो है वो सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम बात करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको जो है वो आपके पेपर का जो मार्किंग होगी वो किस तरह से होगी और आपका जो है वो किस तरह से कितने कितने % का पेपर आपका सेट होगा वो बता दूंगा। और उसके बाद आपका जो है वो मैप आइटम्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपका बहुत जल्दी आएगा उसमें डाल दूंगा। आई होप you will like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji.